सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। संसद हमले की 22वीं बरसी पर आज दोपहर लगभग 1 बजे संसद की सुरक्षा जो है फिर धराशायी हो गई। 2 लोग विजिटर्स गैलरी से संसद की जो लोकसभा है उसमें कूदे और लोकसभा में कूदने के साथ ही बेंचों पर कूदने लगे। हाथों में कोई ऐसी चीज थी जिससे पीला धुआं निकल रहा था, साथ ही नारेबाजी भी करते हुए लोग आगे स्पीकर की तरफ बढ़ रहे थे। साथियों, आज पुनः संसद की जो सुरक्षा है वो धराशायी हो गई। आज संसद की 22वीं बरसी थी। साथियों, द 10 मिनट बुलेट्स में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं आज के इस घटनाक्रम को शुरू करने से पहले आज से 22 साल पहले 2001 में जो 13 दिसंबर को संसद पर हमला किया हो गया था आतंकवादियों द्वारा, सबसे पहले उसके ऊपर आपसे चर्चा करूंगा, जिसके बाद आज के इस घटनाक्रम पे हम बात करेंगे। 22 साल पहले आज ही के दिन यानी कि 13 दिसंबर 2001 को 5 आतंकवादी सफेद एम्बेसडर कार में संसद में एंट्री करते हैं। एंट्री करते से ही AK-47 सहित जो तमाम हथियार उनके पास होते हैं उनसे वो अंधाधुंध गोलियां चलाना चालू कर देते हैं। साथियों, अचानक से हुए इस हमले में हमारे पुलिस जवानों सहित कुल 9 लोग जो है शहीद हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। पर पुलिस जवानों के द्वारा लिए गए तत्काल जो एक्शन से ये गेट के एंट्री करने वाले पॉइंट्स के ऊपर ये अलग अलग जो आतंकवादी है पांचों के पांचों ये भी ढेर हो जाते हैं उस समय पे। इस घटनाक्रम की यानी कि 2001 में जो संसद पे हमला हुआ था, इस हमले की जो जवाबदारी है वो जैश ए मोहम्मद नाम का जो आतंकवादी संगठन है इसने ली थी। और इस हमले के मास्टरमाइंड जिसका नाम अफजल गुरु था, उसको बाद में गिरफ्तार करके फांसी के ऊपर चढ़ा दिया गया था, उसको फांसी दे दी गई थी। ये 2001 का घटनाक्रम है संसद के ऊपर हमले का। आज इस संसद के ऊपर किए गए हमले की 22वीं बरसी थी, आज 2023 में 13 दिसंबर के दिन। साथियों, बात करते हैं आज हुए हमले की। आज लोकसभा में बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू अपनी बात रख रहे थे। उसी समय विजिटर्स गैलरी से 2 युवक कूदते हैं बेंचों के ऊपर। बेंचों पे कूदते हुए हाथों में कोई ऐसी चीज लिए हुए जिससे पीला धुआं निकलता है और नारेबाजी करते हुए स्पीकर की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्पीकर की कुर्सी पर राजेंद्र अग्रवाल बैठे हुए थे, उनकी तरफ वे लोग बढ़ रहे थे। कांग्रेस सांसद जो ओजला जी थे, उन्होंने उन दोनों युवकों को पकड़ा और उनको पकड़ने के कारण उनके जो हाथ थे उनमें भी वो पीले कलर का जो केमिकल था वो लग गया था। साथियों, ये कुल 4 लोग थे, जिनमें 2 लोग विजिटर्स गैलरी में यानी कि इस लोकसभा के अंदर थे और 2 लोग बाहर की तरफ थे, जिनमें एक महिला और एक पुरुष थे। इनके हाथ में भी सेम चीज थी जिससे कि पीला कलर का धुआं निकल रहा था। ये नारे लगा रहे थे, शायद नारे कुछ इस प्रकार से थे कि तानाशाही नहीं चलेगी, तमाम चीजें। तो ये तमाम का घटनाक्रम आज दोपहर 1 बजे का है, जब अचानक से कुछ लोग कुछ 2 युवक लोकसभा में एंट्री कर जाते हैं, विजिटर्स गैलरी में आ जाते हैं, कूद जाते हैं और इस घटना को अंजाम देते हैं। अलग अलग लोकसभा के जो सदस्य हैं जो उस समय पे मौजूद थे, उनके अलग अलग प्रकार के रिएक्शन है, कहना है। किसी का कहना है कि ये जो चूक हुई है सुरक्षा में, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी हो सकती थी, कहीं इनके हाथों में बंदूकें हो सकती थी, बम हो सकते थे और माहौल जो है और ज्यादा बिगड़ सकता था। पूरा जो लोकसभा का घर था, ये पूरा का पूरा घर, जो हाउस है, ये पूरा का पूरा हाउस जो है पीले रंग के उस धुएं से एक तरह से ब्लॉक हो चुका था। तो आज ये घटनाक्रम हुआ है जो कहीं ना कहीं हमारी सुरक्षा को धराशायी करता है, हमारी सुरक्षा में सेंध लगाता है और कहीं ना कहीं जो हमारे जिम्मेदार लोग हैं, इन जिम्मेदार लोगों की सुरक्षा में कहीं ना कहीं ये बड़ी चूक साबित होती है। आपको बता दें कि हाल ही में कुछ समय पहले ही खालिस्तानी जो आतंकी है पन्नू गुरवंत सिंह पन्नू, जो कि अमेरिका में है, उस खालिस्तानी आतंकी ने एक वीडियो भी जारी किया था जिसके द्वारा लोकसभा की बरसी, संसद की जो बरसी है हमारी आज थी, उससे पहले या उसी दिन किसी न किसी बड़ी घटना को अंजाम देने का उसने कहा था। उसने एक पोस्टर भी जारी किया था जिसमें अफजल गुरु के साथ वो फोटो था, जिसमें उसने कहा था कि हम 2001 की जो घटनाक्रम है उसे दोहराने का प्रयास करेंगे और तमाम बातें उसने कही थी। तो कहीं ना कहीं खालिस्तानी आतंकवादी जो हैं ये इन घटनाओं का अंजाम दे रहे हैं, खुलेआम वीडियोस डाल रहे हैं, हमारी जो सुरक्षा है उसको धत्ता बताते हुए इस प्रकार के घटनाक्रम को अंजाम दे रहे हैं। क्या कुछ कहना है आपका द 10 मिनट बुलेट के हमारे इस पूरे घटनाक्रम पे? आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।